इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की 17% पॉपुलेशन डायबिटीज़ से सफ़र कर रही है और हेल्थ स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में ये परसेंटेज और भी बढ़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डायबिटीज़ लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। और पहले के टाइम में 40 प्लस या 50 प्लस एज ग्रुप वाले लोगों को ही डायबिटीज़ होती थी, बट नाउअडेज डायबिटीज़ किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को हो सकता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इंसुलिन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपने इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि प्री डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकती है। तो इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसे जानने से पहले हम जानेंगे इंसुलिन के बारे में। आपने जरूर इंसुलिन के बारे में सुना होगा कि किसी के बॉडी में अगर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता है तो उसे एक्सटर्नली देना पड़ता है डायबिटीज़ में। बट इंसुलिन वास्तव में होता क्या है वो हम जानेंगे। इंसुलिन इज अ हार्मोन जो कि हमारी खुद की बॉडी में पैंक्रियाज एक ग्लैंड है उसकी बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है। तो ये नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है। हमारी बॉडी को किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो वंस वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है कन्वर्ट होने के बाद। आफ्टर दैट इंसुलिन हेल्प्स द ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है उसको हेल्प करता है सेल्स में एब्जॉर्ब होने के लिए, यानी कि सेल्स में एंटर करने के लिए। वो 3 सेल्स हैं, लिवर सेल्स, मसल सेल्स एंड फैट सेल्स। ये तीनों सेल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। तो इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को हेल्प करता है ताकि वो इन तीनों सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाए इजीली। ये होता है इंसुलिन का काम। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन प्रतिरोध, इसमें क्या होता है कि हमारी सेल्स जो हैं इंसुलिन के प्रति प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि जब इंसुलिन डायरेक्ट करता है ग्लूकोज को कि वो सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाएं, लेकिन सेल्स जो है उस चीज़ को रेजिस्ट करती हैं, यानी कि अलाउ नहीं करती हैं कि वो ग्लूकोज अंदर एंटर कर पाए। तो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लूकोज जब बढ़ जाता है तो पैंक्रियाज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है। पैंक्रियाज इसलिए बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाएगा क्योंकि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, सेल्स एब्जॉर्ब कर नहीं रही हैं ग्लूकोज को, बॉडी में ग्लूकोज यानी कि शुगर बढ़ता जा रहा है। अब इंसुलिन का काम है बॉडी में ग्लूकोज को बैलेंस करना, तो पैंक्रियाज और भी ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाएगा। कंटिन्यूअसली वो इंसुलिन बनाता है, लेकिन एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना धीरे धीरे कम कर देता है। तो बॉडी में और भी ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, और इसी केस को बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें सेल्स आर रेजिस्टिंग, वो रेजिस्ट कर रही हैं, इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये कहीं ना कहीं शुरुआत हो सकती है प्री डायबिटीज़ या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ की। और ये किसी पर्टिकुलर टेस्ट में नहीं आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं आता है। वो जनरली आप जब जाते हैं ब्लड शुगर की टेस्ट कराने के लिए, लाइक आप HB1AC का टेस्ट कराते हैं, या फिर आप फास्टिंग में कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, या फिर रैंडम वाला कराते हैं, तो उसमें पता चलता है कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कितना है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ चीज़ें देख करके वो डायग्नोस करता है। सबसे पहला तो आपकी फैमिली हिस्ट्री को वो देखेगा, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में अगर हो सकता है कि पहले किसी को डायबिटीज़ रहा हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आने वाली भी जनरेशन में किसी को डायबिटीज़ हो सकता है। सेकेंड थिंग, वो आपका फास्टिंग शुगर चेक करेगा। फास्टिंग शुगर अगर आपका 100 एंड 125 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकते हैं। उसके बाद पोस्ट प्रेंडियल यानी कि आफ्टर मील वाला टेस्ट किया जाता है, जिसमें अगर आपका ब्लड शुगर 140 के ऊपर है तो इन दैट केस यू आर प्री डायबिटिक, या आगे चल के आपको डायबिटीज़ हो सकता है। उसके बाद एक HB1AC टेस्ट होता है जो कि हर 3 मंथ्स पे कराया जाता है। इसमें अगर आपके टेस्ट में रिजल्ट 5.7 से 6.4 के बीच में आता है देन यू आर प्री डायबिटिक, और अगर 6.4 के ऊपर है दैट मीन्स यू आर डायबिटिक। सो दीज आर फ्यू टेस्ट जो डायग्नोस करके पता चल सकता है कि आपको डायबिटीज़ है।
लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि परमानेंट, हो सकता है कि आपको आगे डायबिटीज हो भी। कुछ केसेस में ये टेम्पोरेरी भी हो सकता है। लाइक सपोज एनीवन इज प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के भी केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। या फिर समवन इज टेकिंग स्टेरॉइड्स, अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है तो इन दैट केस ऑल्सो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इफ समवन इज टेकिंग मेडिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, या फिर किसी भी हार्ट डिजीज का मेडिकेशन कोई ले रहा है, या HIV की मेडिकेशन कोई ले रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए। अब हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण क्या है। वैसे तो कोई पर्टिकुलर इसका कारण पता नहीं लगाया जा सका है, बट स्टिल देयर आर फ्यू कॉज। सबसे पहला माना जाता है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, यानी कि कमर के पास अगर बहुत ज़्यादा चर्बी है, कहने में आता है कि अगर मेल की वेस्ट साइज यानी कि कमर की साइज 40 से ऊपर है, या फीमेल की वेस्ट साइज 35 से ऊपर है, तो इन दैट केस आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर आपका लो HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो इट मे हैपन। आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज फीमेल्स में हो रही है, इट मे कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला तो फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में मैंने बताया किसी को है, तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन में भी किसी ना किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज हो सकता है। इफ समवन इज टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इज ऑल्सो द कॉज, क्योंकि आजकल के टाइम में स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण हो गया है किसी भी बीमारी के लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मे हैपन। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल इंटेक ले रहे हैं, यानी कि अगर आप जो प्रॉपर अमाउंट में आपको नींद लेनी चाहिए वो आप नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिससे आप बच सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट है आपको बैलेंस डाइट लेना है। लाइक होता क्या है कि आप रोटी या चावल, तो ऑब्वियसली दीज आर द मेन पार्ट ऑफ योर फूड प्लेट, बट स्टिल व्हाट हैपेंस कि लोग दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अवॉइड कर जाते हैं। यू ऑल नो वेरी वेल कि राइस में और रोटी में, चपाती में, ब्रेड में, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बहुत ज़्यादा जब कार्ब्स लेने लग जाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज बनता है, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको चावल और रोटी के साथ यू शुड टेक केयर दैट आप प्रोटीन्स भी प्रॉपर ले रहे हैं, वाइटामिन्स भी प्रॉपर ले रहे हैं, एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो यू आर टेकिंग इन प्रॉपर अमाउंट, जो एक बैलेंस डाइट का पार्ट होता है। ऑलवेज टेक केयर दैट यू हैव टू ऑलवेज बी हाइड्रेटेड एंड टेक प्रॉपर स्लीप। आपको हमेशा हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेना काफ़ी ज़रूरी है। स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको अवॉइड करिए। ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल चल रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप स्ट्रेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। बट येस, आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, आप इसको कम कर सकते हैं। लाइक यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू योगा, या फिर जो भी आपकी एक्टिविटी फेवरेट हो, यू कैन इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी। इससे आपका स्ट्रेस लेवल हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। अपनों के साथ समय बिताएं। अल्कोहल और स्मोकिंग को इग्नोर करना या उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप इसके बिल्कुल यूज टू हैं तो ये तुरंत हैबिट नहीं खत्म होगी, बट धीरे धीरे करके आप इसकी हैबिट को कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो सके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, subscribe those who have not subscribed my channel. The name of my channel is Universal Juhi. Thank you so much everyone.